हेलो गाइस, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आज राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। तो जो मंत्रिपरिषद होती है ये किसी भी राज्य का एक प्रमुख अंग होता है। यहाँ पर सभी मंत्री जो होते हैं मिलकर सबकी काम करते हैं और इन्हीं सभी मंत्रियों में एक प्रधान होता है जिसे हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है। तो कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब बंद किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 164 में, यहाँ पर 63 लिखा है तो 164 में है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। कहता है मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए, जितने हमने जितने लोगों को वोट दिया है, अब जितने लोगों में वोट दिया है तो उनमें से एक कोई बहुमत दल होगा। उस बहुमत दल का जो प्रमुख नेता होता है उसे हम मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। कहता है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी होती है, अपने एक पार्टी का प्रमुख नेता होता है, उसे ही हम मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। कहता है समानता मुख्यमंत्री को कहाँ का सदस्य होना आवश्यक होता है। समानता समानता जो पूछ रहा है वह समानता होनी चाहिए विधानसभा का। लेकिन क्या होता है, कुछ राज्यों में विधानसभा होती है, सभी राज्यों में विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्यों में जो होते हैं विधान परिषद भी होती है। क्या होती है? विधान परिषद। इन सब आगे देखेंगे हम। विधान परिषद भी होती है। अब कोई अगर नेता जो है विधान परिषद का सदस्य है तो उसे भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन समानता वो विधानसभा का सदस्य होता है, क्योंकि हर राज्य में विधानसभा होती है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। विधान परिषद जो है वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है। आपका यूपी, बिहार में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद का स्थायी है, बाकी और कहीं पे नहीं है। पश्चिम बंगाल ने, उड़ीसा ने हाँ विधेयक पारित किए हैं बनाने के लिए, लेकिन अभी वो पारित नहीं हो पाए हैं, ना ही उन पर अभी ये बन पाई है। ठीक है। आगे कहता है विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए कोई भी व्यक्ति कितनी अवधि तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई व्यक्ति को बहुमत सही से प्राप्त नहीं है, तो राज्यपाल को ये विशेषाधिकार होता है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे। तो जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है उसे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना होता है और सदस्यता ग्रहण करनी होती है विधानमंडल की। तो 6 महीने तक तो वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है, 6 महीने से अधिक नहीं। अगर नहीं वो जीत पाया कहीं पर भी तो उसे 6 महीने बाद त्यागपत्र देना होता है। आगे कहता है राज्य की वास्तविक शासन कौन होता है। तो राज्य का जो वास्तविक शासन होता है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। और जो औपचारिक प्रधान होता है वो कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। ठीक। आगे कहता है मुख्यमंत्रियों का चयन तथा विभागों का विभाजन राज्यपाल किसके परामर्श से करता है। तो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। सभी जितने विभाग होते हैं सभी का आवंटन राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श से किसको कौन सा मंत्री बनाना है, ये सब मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। कहता है राज्य में नीतिगत निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो राज्य में जितने नीतिगत निर्णय होते हैं वो सभी मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं कि कौन सी योजना लागू करनी है, कौन सी नहीं लागू करनी है, ये सब। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में इसमें मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी राज्यों के शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। कहता है मंत्रिपरिषद में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जितने भी राज्य के मंत्री होंगे सबकी बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल को प्रशासन तथा विधायन संबंधी प्रस्तावों की जानकारी कौन देता है। तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि जितने भी राज्य में प्रावधान चल रहे हैं उन सब की जो खबर है वो सब राज्यपाल को दे। आगे कहता है मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। तो मुख्यमंत्री अपने पद पर विधानसभा में बहुमत जब तक उसे है तब तक वो पद पर बना रह सकता है। वैसे का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य को कहाँ का सदस्य होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो सभी विधानमंडल के सदस्य होते हैं। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न होने पर कोई व्यक्ति कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो 6 माह तक, अधिकतम अवधि 6 माह है। मंत्रिपरिषद किस स्थिति में स्वतः विपरीत हो जाती है। तो स्वतः विपरीत नहीं, स्वतः खत्म हो जाती है, यहाँ पर होगा। मंत्रिपरिषद किस स्थिति में स्वतः खत्म हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ एमसीक्यू थे जो सॉल्व किए और जो इंपॉर्टेंट थे ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको आप लिखते रहा करिए
लिखने से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो लर्न हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।